हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीवर्क इंडिया लिमिटेड के बारे में। उसका Q3 का नंबर पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि उस कंपनी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और उसका फ्यूचर का गाइडेंस जो FY26 आने वाला है उसका गाइडेंस क्या दिया है उन्होंने, वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे। और भी देखेंगे हम लोग की विजन कुछ नया स्टार्ट किया है क्या, और आगे फ्यूचर का ग्रोथ गाइडेंस वगैरह सारा कुछ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन हम लोग यही डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देखो, कुछ क्वेश्चन होता है आपको तो जस्ट ऐड इट इन द कमेंट। ओके, तो पहले हम लोग उसका नंबर बात करते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का Q4 FY25 से FY26 का जो नंबर है दैट इज अराउंड 29% प्लस 29% के आसपास है। एंड FY25 से FY26 का अगर नंबर देखते हैं सो दैट इज अराउंड 24%। पैट ग्रोथ काफी अच्छा है, दैट इज प्लस 141% फ्रॉम Q4 FY25 से FY26 का। एंड FY25 से FY26 का पैट का नंबर है 133% के आसपास। ठीक है, एंड सो ये दोनों नंबर्स हमने बात की, मेन नंबर्स की। रेवेन्यू मतलब उनका रेवेन्यू का ग्रोथ कैसा चल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेन चीज है उसका ग्रोथ कैसा चल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी है क्या। सो बोथ थिंग्स आर गोइंग गुड राइट नाउ, क्योंकि वो नंबर में हमने देखा राइट। अभी दे आर ऑपरेटिंग अराउंड 76 सेंटर्स इन 8 सिटीज। एंड जो उनके टोटल जो ग्रोथ हुआ है, मतलब ये जो ऑपरेशनल ग्रोथ हुआ है दैट इज अराउंड 12% के आसपास है। वाई ग्रोथ के नंबर की बात कर रहे हैं। एंड दे आर मैनेजिंग अराउंड 126,000 डेस्क, मतलब 1,26,000 डेस्क को लोग अभी मैनेज कर रहे हैं। ऑपरेशनल डेस्क टोटल है उनके पास। एक चीज जो अच्छी बताई उन्होंने बिजनेस में कि उनका जो मेंबर ग्रोथ रेट है दैट इज डबल देन द कैपेसिटी का ग्रोथ। उसका क्या मतलब है कि उनका जो मेंबर ग्रोथ रेट है दैट इज अराउंड 31% और कैपेसिटी का जो ग्रोथ है दैट इज अराउंड 16%। सो दैट इज डब्ल्यू, मतलब उनके पास जितने जितना उनका कैपेसिटी वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारा फुलफिल होता जा रहा है। देर इज नो प्रॉब्लम ऑन द डिमांड साइड एट दिस फ्रॉम दिस नंबर्स दैट वी कैन से। ओके, अभी वी कैन टॉक अबाउट कि उनका जो कोर सेगमेंट वाइज जो नंबर्स है राइट। तो उनके तीन सेगमेंट्स है अभी। वन इज कोर ऑपरेशनल सेगमेंट दैट इज प्राइवेट ऑफिस एंड मैनेज ऑफिस। वो 29% वाई ग्रोथ हुआ है फ्रॉम Q4 FY25 से Q4 FY26। अगर हम क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें सो दैट इज ग्रोन बाय 29%। सेकेंड इज वैल्यू एडेड सर्विस दैट इज ग्रोन बाय 35%। एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट इज ग्रोन बाय 15%। तीनों नंबर्स वाई पे हैं। और वही हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम Q4 FY25 से Q4 FY26 के नंबर को। इन्हीं तीनों सेगमेंट को अगर हम लोग एनुअली देखते हैं सो कोर ऑपरेशन का ग्रोथ हुआ है 29%, वाई अगेन वैल्यू एडेड सर्विस 36% एंड डिजिटल प्रोडक्ट दैट इज 24%। सो यू कैन सी कि उनके सेगमेंट वाइज भी उनका ग्रोथ काफी अच्छा है। अभी जो उनको आगे की विजिबिलिटी है राइट। सो ऑर्डर व्हाट दे आर सेइंग कि दो चीजें उनके बिजनेस में अच्छी हो रही है। वन इज कि दे आर साइनिंग द दिस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि पहले उनका जो एवरेज कमिटमेंट साइज था दैट वाज अराउंड 23 से 30 मंथ का था। सो दैट इज इंक्रीज टू 28 टू 33 मंथ्स का हो गया। सो व्हाट गिविंग देम दैट इज गिविंग देम ए लिटिल लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी कि हमारा आगे का ग्रोथ, जो हमारा आगे का रेवेन्यू कैसे आएगा, वो सारा कुछ उनको मिल रहा है राइट, बिकॉज दे आर साइनिंग दिस लिटिल लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट्स। Second thing, what they told ki they are locking in more revenue from revenues, right? So from this all these contracts, what it mean कि पहले जहाँ पर उनको सेम चीजें के चार्जेस कम रहते थे सो दे आर गेटिंग लिटिल मोर रेवेन्यू ऑन दैट साइड। तो रेवेन्यू साइड में वो चीजें इंक्रीज हो रही है, रेंट बढ़ गया है प्रॉब्ली। सो दैट इज उनका जो नंबर आया है दैट इज ग्रोन बाय 34% ईयर एन ईयर का ग्रोथ उन्होंने बताया। एंड जो ऑक्यूपेंसी लेवल पे उनका ग्रोथ है सो व्हाट दे आर सेइंग कि उनका जो टोटल ऑक्यूपेंसी है दैट इज 86.9% का ऑक्यूपेंसी है। और मैच्योर सेंटर का मतलब जो एक साल से पुराने सेंटर्स है दैट नंबर इज 88.9% एंड दैट वाई लेवल पे। एंड दैट इज ग्रोन बाय 617 BPS, मतलब 6% के आसपास। दैट इज ऑल्सो ग्रोन द मैच्योर सेंटर ऑक्यूपेंसी, मतलब उनका ऑक्यूपेंसी लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस नंबर वी कैन सी। एंड जो उनके जो व्हाट दे आर डूइंग कि उनका जो जहाँ पर दे आर सीइंग द मोर डिमांड वहाँ पर वो लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब जैसे मुंबई एंड गुड़गांव का जो उन्होंने नंबर दिया कैपेसिटी एक्सपेंशन किया वहाँ पर दैट इज ग्रोन बाय 20%। चेन्नई और हैदराबाद दैट सॉर्ट ऑफ लिटिल न्यू इन देयर बिजनेस एरिया में। सो दैट इज चेन्नई का नंबर है दैट इज 75% और हैदराबाद 34% ग्रोथ हुआ है।
and they are also not concentrated on one or two clients or few clients for all the revenues. So how we can say that one, because what they told कि उनके टॉप 10 क्लाइंट्स का जो रेवेन्यू है दैट इज टॉप 10 क्लाइंट्स का जो रेवेन्यू है दैट इज टोटल 23% रेवेन्यू का वो पार्ट है. सो 23% अगर वो पार्ट है, बाकी फ्रॉम द अदर क्लाइंट से आ रहे हैं और दूसरे सेगमेंट से आ रहे हैं. सो वी कैन सी कि वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हुई नहीं है कि किसी एक दो क्लाइंट के ऊपर. ठीक है. एंड व्हाट दे डिड कि उन्होंने एक सर्वे करवाया टू नो अबाउट हाउ एआई इज गोइंग टू सेव दिस ऑल दिस लीजिंग इंडस्ट्रीज, वो सारा कुछ. सो उसके बेसिस पे व्हाट दे आर सेइंग कि एआई का डिमांड काफी जो एआई से जो ऑफिस का डिमांड जो हो रहा है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. एंड व्हाट दे टोल्ड कि हमने पीछे अगर हिस्ट्री में भी देखते हैं हम लोग, जब भी कुछ भी टेक्निकल चेंजेस होते हैं, कोई भी रिवोल्यूशन आता है, सो इन दैट केस एटलीस्ट इंडिया लेवल पे उसका जो डिमांड सिनेरियो है वो बढ़ता जाता है. फॉर एग्जांपल इंटरनेट के आने से जो पहले कम ऑफिसेस थे, अभी ऑफिसेस बहुत सारे बढ़ गए. तो सिमिलरली दे आर सेइंग कि बिकॉज ऑफ एआई वी कैन सी दैट कि 6-7 गुना ज़्यादा वी कैन सी दैट कि पोस्ट ओपन हो रहे हैं अराउंड द एआई के अराउंड. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दैट अभी वो पोस्ट ओपन होंगे तो उनको उनके लिए जगह भी चाहिए, वो लोग से बैठने के लिए, ऑफिस चालू करने के लिए. सो दीज ऑल विल बी कन्वर्टेड इन द उनके रेवेन्यू स्ट्रीम. मतलब ये इंडस्ट्री वाइज मैं बता रहा हूँ आपको, इंडस्ट्री वाइज दिस विल बी कन्वर्टेड इन ऑल दिस सेगमेंट काइंड ऑफ कंपनी, मतलब जो लीजिंग और ये सारा कुछ प्रोवाइड करती है. दूसरा चीज उन्होंने बोला कि more and more companies are want the quality buildings, quality infrastructure. So that is basically that they are seeing कि वो shift हो रहा है industry wise. And third thing what they told about कि now companies do not want to manage their own real estate. They want कि they want to focus on their core business. मतलब अगर सॉफ्टवेयर सर्विसेज का बिजनेस है तो they want to focus on that one. And वो चाहते हैं कि कोई और उनका ऑफिस मैनेज करे ताकि वो हेडेक उनके सर से नहीं रहे. सो दैट इज अनदर गुड थिंग, और दैट इज वन ऑफ द अनदर माइंडसेट शिफ्ट दैट दे आर सीइंग कि वो इंडस्ट्री में हो रहा है. सो दैट ऑल विल बी ट्रांसलेटेड गुड इन द ऑल दिस लीजिंग काइंड ऑफ बिजनेसेस. मतलब जो भी लीजिंग रिलेटेड कंपनीज है वहां पर वो सारा कुछ ट्रांसलेट होने वाला है. ठीक है. नाउ हम लोग एक नया सेगमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट. व्हाट इट मीन कि पहले क्या होता था कि लेट्स से दे आर लीजिंग सम प्रॉपर्टी टू ए क्लाइंट. सो उसके डिजाइन एंड बिल्ड के लिए दे नीड टू कॉन्ट्रैक्ट टू द थर्ड पार्टी. मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनल जो इंटीरियर का काम करवाना है उसके लिए उनको थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था. तो उसमें जो भी इश्यूज होते थे तो थर्ड पार्टी से अगर आपने अगर अपने घर में भी कभी काम करवाया होगा या अपने किसी बिजनेस में, तो यू कैन सी कि कितना हेडेक होता है थर्ड पार्टी को मैनेज करना एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो दे स्टार्टेड दिस डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट. उससे क्या होगा कि पहला उनको रेवेन्यू में कंट्रोल रहेगा, बिकॉज अभी जो भी थर्ड पार्टी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी जाती थी, सो दैट दे विल एबल टू मैनेज ऑन देयर ओन. वो सारा कुछ उनके पास ऐड होने वाला, राइट. सेकेंड थिंग इज दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर टाइमलाइन एज वेल, क्योंकि लेट्स से थर्ड पार्टी के साथ तो उनका let's say there is some delays और कुछ भी होता है, but if all things are internal, so in that case they can manage all those things in better way. So that is good thing that they started in the current year. मतलब डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं. और दिस डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट ऑल्सो बिकम वन ऑफ द अनदर sort of lead generation segment, क्योंकि let's say some client is coming for just for design and build, and now they might want to, or they might interested to be leasing. So and the vice versa, कोई लीज के लिए आ रहा है and now they are knowing कि this company also going to do this design and build, so उसका ऑर्डर भी इनके पास आ सकता है, right. So this is going to happen in this company and हम लोग आगे के नंबर में ये सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं नए सेगमेंट का, how that is going to perform. अभी हम लोग FY27 का बात करते हैं. सो दिस इज ऑल द थिंग हैपनिंग इन द करंट बिजनेस. अभी FY27 में व्हाट दे टोल्ड कि हम लोग रेवेन्यू का जो ग्रोथ होगा दैट विल बी अराउंड 20% के आसपास हम लोग रेवेन्यू ईयरली ग्रोथ करेंगे. और अभी भी जो हमने नंबर देखा, मतलब FY25 से FY26 का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर देखा दैट इज 24% के आसपास है, राइट. सो दे आर टेलिंग कि हम लोग 20% के आसपास तो ग्रो कर ही लेंगे. दूसरा चीज व्हाट दे टोल्ड कि हमारा जो कैपेसिटी है right now, so right now they are managing 8.6 million square foot का capacity. So
and they have the lock-in, मतलब they still have the orders or the seat book for the another 1.6 million स्क्वायर फीट से लेके 2 मिलियन स्क्वायर फीट का उनके पास ऑलरेडी बुक्ड है. सो FY27 का अगर वो लोग नंबर बोल रहे हैं, सो विल बी एंड ऑफ FY27 एट 10.3 to 10.4 मिलियन स्क्वायर फीट हमारा टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी हो जाएगा. एंड डेस्क विल बी इंक्रीज अराउंड 1,55,000 के आसपास डेस्क चला जाएगा. और राइट नाउ हमारा डेस्क हमने बात की, राइट, डेस्क कितना है हमारा 1,26,000 के आसपास डेस्क है. सो फ्रॉम 1,26,000 आई थिंक 900 नंबर 1,26,900. सो वहां से ये डेस्क कितना पहुंच जाएगा 1,55,000 पहुंच जाएगा. So this is about their operational capacity का increase. उसके beyond भी बोला कि we have another visibility of 1.4 से 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट का और विजिबिलिटी है. सो वो नंबर्स आप FY28 FY29 के आसपास देख सकते हो उस एड होने में. सो दिस बिजनेस हैव दिस लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अराउंड कि उनका जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो कैसे इंक्रीज होने वाली है. Then they told about this capex thing. So FY26 में उनका जो capex का नंबर था that was around 460 करोड़ के आसपास का capex किया था. And for FY27 they told कि हम लोग 500 से 600 करोड़ का capex करने वाले हैं. Yeah, so this is all about this WeWork India Limited के बारे में. जो भी पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए थे. लेट मी नो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट में ऐड करो. और हम लोग आगे चल के देख सकते हैं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयरली जब हम लोग आगे के इसके नंबर्स की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम लोग इस बिजनेस के नंबर की बात करेंगे और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो FY27 एंड होगा उस समय हम लोग बात करेंगे. विल सी कि ये बिजनेस अपने गाइडेंस पे कैसे काम कर रही है और गाइडेंस मीट हुआ या उसको एक्सीड किया, कम किया, जो भी चीजें हैं. सो विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दिस बिजनेस इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्वार्टर और जो भी रिजल्ट्स आते जाएंगे उसके हिसाब से. सो जस्ट ऐड इन द कमेंट आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं. इसके अलावा आपको कोई भी बिजनेस के बारे में कुछ डाउट है कि हाउ this business is going in the directions, जो भी चीजें हैं, so just add it in the comment and we'll be discussing those from there. Thank you.